नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल प्रतिमा यूनिक डायरी में। दोस्तों, पितृपक्ष चल रहे हैं, हम सब जानते हैं, और सोमवार का दिन आ गया है। इस वीडियो में पूज्य गुरुदेव की कथाओं से सुनकर समझकर आपको 2 वीडियो बताने वाले हैं। दोस्तों, अगर पितृपक्ष में जो है पितरों को प्रसन्न करने के लिए उपाय किए जाते हैं, जो भी क्रियाएं की जाती हैं, बहुत सारी पितरों को तर्पण वगैरह किया जाता है। इन 16 दिनों में जो होता है श्राद्ध पक्ष जिसे कहते हैं, देवताओं से भी ज़्यादा पितरों के लिए उपाय किए जाते हैं। पितरों की पूजा का महत्व होता है इन 16 दिनों में। तो अगर आप भगवान शिव को कुछ अर्पण करते हैं, कुछ अर्पित करते हैं, तो उसका लाभ पितरों को मिलता है। पितर भी इससे बहुत प्रसन्न होते हैं और आपके जीवन की बहुत सारी समस्याएं जो हैं उसका हल हो जाता है। तो और सोमवार का दिन भगवान शिव के लिए होता है। तो इस वीडियो में जो उपाय बताएंगे वो आपको पितृपक्ष के सोमवार के दिन करने हैं। किसी भी सोमवार के दिन आप कर सकते हैं पितृपक्ष में आने वाले। और ध्यान ये देना है कि ये जो उपाय है सिर्फ एक दिन नहीं करना है, आपको 3 सोमवार लगातार करने हैं। आप जैसे पितृपक्ष के मान लीजिए इस सोमवार से शुरू कर रहे हैं, तो आगे के 2 सोमवार आपको ये उपाय और करने पड़ेंगे। 3 सोमवार करेंगे तब इसका लाभ आपको दिखाई देगा। ठीक है दोस्तों, इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना है। आ जाइए कौन से वो जो 2 उपाय हैं जिनसे आपको लाभ होने वाला है जानते हैं। आते हैं अपने सबसे पहले उपाय पर। ये उपाय आपको सोमवार के दिन करना है। पूरा दिन आप ये उपाय सुबह से लेकर के शाम तक आप कर सकते हैं। अगर आपके मंदिर में शाम को अलाउ होता है तो करने देते हैं, तो आप शाम को भी कर सकते हैं ये उपाय। अगर आपके घर में परेशानियां बहुत ज़्यादा हैं, कष्ट बहुत ज़्यादा हैं, व्यापार नहीं चलता है, नौकरी नहीं लग रही है, शादी विवाह में अड़चन आ रही है, संतान नहीं हो रही है, बहुत दवाइयाँ करवा रहे हैं, कोई ना कोई सदस्य बीमार रहता है, पितृदोष संबंधी जो बहुत से लक्षण होते हैं, लड़ाई झगड़े अक्सर होते हैं, इस तरह की अगर समस्याएं हैं, मान लीजिए पितृदोष नहीं भी हैं, ऐसे भी ये समस्याएं हैं, तो भी आप ये उपाय कर सकते हैं। और ये सोमवार के दिन आप कर सकते हैं उपाय, किसी भी सोमवार के दिन। बस पितृपक्ष में क्या होता है, इसका महत्व ज़्यादा हो जाता है, क्योंकि अगर पितृदोष है और ये उपाय आपने कर लिया तो इससे पितृ भी प्रसन्न हो जाते हैं और आपकी समस्याओं को खत्म करते हैं। इसलिए ये पितृपक्ष में इसका ज़्यादा महत्व है। बाकी आप किसी भी सोमवार के दिन ये उपाय आप कर सकते हैं। इसके लिए लेना होगा आपको 1 से 2 चम्मच शहद। बहुत कम मत लीजिएगा, बहुत ज़्यादा भी नहीं लेना है, लेकिन हाँ 1 चम्मच से 2 चम्मच शहद इतना तो ले लीजिएगा आप, 2 चम्मच शहद। उसके साथ ही आपको लेने हैं काले तिल। काले तिल कितने लेने हैं? 16 मान लीजिए ले लिया आपने 16। इसके अतिरिक्त आप 16 तो आपको बताया जा रहा है, लेकिन आप चाहे तो 11 भी ले सकते हैं, 21 ले सकते हैं, 108 भी आप ले सकते हैं, या 51 ले सकते हैं, 101 ले सकते हैं। इस तरह से जितने तिल आप चाहें उतने तिल आप ले सकते हैं। जो नंबर आपको बताए हैं 11, 16, 21, 51, 101 और 108। ठीक है, तो आपको 16 मान लीजिए आपने ले लिए हैं इस पूजा को करने के लिए, इस उपाय को। इसके साथ साथ आपको लेना है 1 लोटा जल लेना है। तांबे के लोटे में शुद्ध जल अपने घर से लेना है। तीनों चीज़ आपको लेकर के चले जाना है शिव मंदिर, शिवलिंग के पास में, वहाँ पहुँच जाना है आपको। अब आपको वहाँ पहुँच कर क्या करना है, उत्तर दिशा की तरफ मुख करना है आपको। अपने हाथ में, दाहिने हाथ में जो शहद आपने लिया हुआ है वो लगा लेना है। शहद अपने दाहिने हाथ में डाल लेना है, रखना है। उसके बाद उसी में जो आपने काले तिल ले रखे हैं, चाहे 16 या 108 जितने भी आपने ले रखे हैं, उस शहद में उसको अपने हाथ में डाल लेना है, मिक्स कर लेना है। उसके बाद आपको जब डाल रहे हैं, मिक्स कर रहे हैं, तब आपको क्या करना है, वहाँ पर ओम पितृ देवताय नमः का बोलते रहना है मंत्र, और अपने हाथ में ले लेना है, मिक्स करना है। उसके बाद शिवलिंग के ऊपर उसका लेपन करना है। अच्छे से थोड़ी देर उसका लेपन करिएगा, शहद और तिल का शिवलिंग के ऊपर करना है और कहीं नहीं करना है। और लेपन करते हुए आपको ओम पितृ देवताय नमः, ओम पितृ देवताय नमः इस तरह का स्मरण करना है। कम से कम 11 बार करना है, उससे ज़्यादा बार भी आप कर सकते हैं, लेकिन 11 बार तो करना है। ओम पितृ देवताय नमः का स्मरण करते रहिएगा और लेपन करते रहिएगा। फिर आप जो 1 लोटा जल लेकर के गए हैं उसको आपको लीजिएगा और शिवलिंग के ऊपर आपको वो जल चढ़ा देना है, पितरेश्वर महादेव का नाम लेते हुए। पितरेश्वर महादेव का नाम लेते हुए वो जल शिवलिंग के ऊपर चढ़ा दीजिएगा। जब आप जल चढ़ाएंगे तो तिल शहद वाला जल जो है वो बहता हुआ जलाधारी से नीचे आएगा। आपको क्या करना है, वहाँ पर अपना हाथ रखना है। जल चढ़ाने के बाद हाथ रखकर आपको अपने पितरों से, पितृदोष के लिए या घर की लड़ाई झगड़ा के लिए, परेशानियों के लिए शंकर भगवान से प्रार्थना करनी है कि पितृदोष खत्म हो जाए, या पितृ अगर दुखी हैं तो वो खुशियों में बदल जाए, पितरों की कृपा प्राप्त हो, आशीर्वाद बना रहे। इस तरह की प्रार्थना आपको भोलेनाथ से करनी है, साथ ही अपने पितरों से करनी है।
उसके बाद आप वहाँ से प्रार्थना कर लिया आपने, अब आप वहाँ से चले आइएगा। अपना हाथ धोने के लिए मंदिर में ही जो जल रहता है वहीं पर अपना हाथ धो लीजिएगा, मंदिर के ही नल से पास में। ये नहीं कि ऐसे ही चले आ रहे हैं पूरा, क्योंकि आपके हाथ में आपने हाथ धुला है, तो वहाँ पर आप हाथ धो लीजिएगा और धो करके वापस अपने घर पर चले आना है। ये उपाय आपको कम से कम 3 सोमवार के दिन लगातार करना है। ज़रूर लाभ होता है, पितृ भी प्रसन्न होते हैं, भोलेनाथ की कृपा तो आप पर विशेष तौर पर होती है। सोमवार के दिन अलग ही महत्व है इस उपाय का। आते हैं दूसरे उपाय पर। अगर आपके घर पर किसी ने जैसे बुरी नज़र है, नकारात्मक ऊर्जा ज़्यादा है आपके घर में, या ऐसा कभी लगता है कि किसी ने कुछ कर दिया, घर पर नज़र लगा दी है किसी ने, होता है ना कभी कभी कि घर को नज़र लग गई है, या फिर घर के सदस्यों पर किसी की नज़र पड़ गई है, बुरी नज़र पड़ गई है, नज़र लग गई है, लोगों को कोई ना कोई परेशानी का सामना करना ही पड़ता है, व्यवसाय भी नहीं चलता है, घर में कुछ ना कुछ समस्या बनी हुई है, घर पर नज़र लग गई है, तब आपको ये नज़र दोष के लिए, किसी भी तरह के ग्रह दोष के लिए, पितृ दोष के लिए, साथ ही साथ कष्टों परेशानियों के लिए, बीमारियों से मुक्ति के लिए आपको ये उपाय करना है। ठीक है, इसके लिए लेना क्या होगा आपको, नमक लेना होगा, और जो पिसे हुए आते हैं वो नहीं लेने हैं, खड़े वाले जो नमक आते हैं वो नमक आपको लेना है। ठीक है, 7 खड़े नमक आपको ले लेना है, 7 टुकड़े खड़े नमक के आपको ले लेने हैं। उसके साथ ही साथ जो चीज़ दूसरी चाहिए वो है 1 लोटा जल। जल आप अपने घर के मटका है तो मटके से लीजिएगा, नहीं तो आजकल फ़िल्टर है, आरओ है, जहाँ भी जिससे में भी आप पानी स्टोर करते हैं वहाँ से आपको पानी लेना है। डायरेक्ट मत लीजिएगा, जहाँ आपने स्टोर करके रखा है वो पानी आपको वहाँ से लेना है। 1 लोटा जल उसमें से ले लीजिएगा, और वो दोनों चीज़ लेकर के आपको आना है अपने घर के मुख्य द्वार पर। अब मुख्य द्वार का मतलब ये नहीं है कि जैसे कि क्या होता है कि एक मेन डोर आपका है लकड़ी वाला, उसके बाद लास्ट में भी एक थोड़ी दूर आगे जा कर के एक आपका आता है लोहे का गेट। तो अगर ऐसा है आपका, जैसे मुख्य द्वार केवल एक ही है तब तो अलग चीज़ है, आप वहीं करेंगे, लेकिन अगर लोहे का गेट लगा हुआ है तो मतलब आपका मुख्य द्वार लोहे के गेट को माना जाएगा। तो आपको ये उपाय लोहे के गेट जो है वहाँ पर जा कर के करना है, घर के बाहर आपको ये उपाय करना है। अब मान लीजिए आप गेट के बाहर खड़े हो गए, तो आप गेट के बहुत दूर आगे नहीं जाना है, गेट के पास ही करना है। किसी एक तरफ आपको क्या करने हैं, जो आपने 7 नमक लिए हैं वो लाइन से इस तरह से आपको सजा देना है, लाइन से रख देना है। एक तरफ करिएगा, पूरे में गेट पे सामने नहीं करना है, एक तरफ आपको रख देना है। जब आप रख रहे होते हैं तो आपको ओम पितर देवताय नमः का स्मरण करना होता है। सातों रख दिया, अब जो 1 लोटा जल है उसको आपको सातों जो नमक रखे हैं उनके पास आपको वो 1 लोटा जल आपको चढ़ाने हैं। अब एक बार में नहीं, 7 बार में आपको वो 1 लोटा जल ख़त्म कर देना है। मेन गेट के बाहर कर रहे हैं आप ये उपाय, बचाना नहीं है कुछ भी लोटे के जल में, ये ध्यान आपको रखना है। 7 बार में वो लोटे का जल ख़त्म हो जाना चाहिए, आखिरी वाले में आपको पूरे लोटे का जल गिरा देना है। इस बात का ध्यान रखना है। जब आप 7 बार जल चढ़ाएंगे तब आपको बोलना है ओम श्री 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 पितृदेवभ्यो नमः। स्क्रीन पर आपको मिल जाएगा ओम श्री 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 पितृदेवभ्यो नमः। इस मंत्र का आपको जप करना है 7 बार। जब जब आप जल डालेंगे उस नमक के ऊपर में, तब तब आपको ये मंत्र का जप करना है 7 बार। इस मंत्र का जप इस तरह से आपका हो जाएगा। अब आप क्या करेंगे, 10 मिनट तक उस नमक को वहाँ पर पड़े रहने दीजिएगा, 5-10 मिनट रहने दीजिएगा, पूरा टाइम नहीं रखना है, 5-10 मिनट आप रखे रहने दीजिएगा। उसके बाद उस नमक को आपको उठाना है, आपके घर के आसपास जो भी नदी है या तालाब है, कुआं है, कोई भी ऐसी जगह है तो आपको वहाँ पर ले जाके उस नमक को फेंक देना है, विसर्जित कर देना है, उसमें डाल देना है आपको वो नमक। ठीक है, और अगर मान लीजिए नदी तालाब इस तरह की चीज़ें नहीं है तो आप आसपास जहाँ भी पीपल का पेड़ है वहाँ पर ले जाकर आपको कहीं किनारे उसको रख देना है। ये उपाय आपको सोमवार के दिन जो है सूर्यास्त से पहले करना है। ये आपको ध्यान रखना है, सूर्यास्त के बाद नहीं करना है। सूर्यास्त से पहले पहले दिन, पूरे दिन में आप कभी भी इस उपाय को कर सकते हैं, सुबह से लेकर के शाम तक, लेकिन सूर्यास्त के बाद मत करना। 3 दिन आपको, 3 दिन का मतलब ये है 3 सोमवार आपको ये उपाय लगातार करने हैं। इससे आपके घर की नकारात्मक ऊर्जा जो है वो सभी चली जाती है। पितरों अगर दुखी हैं आप लोगों से तो वो भी खुश हो जाते हैं। साथ ही साथ बुरी नज़र या फिर किसी ने कुछ कर दिया है आपके घर पर, आपके घर के किसी सदस्य पर, तो वो भी इससे दूर होता है। करके देखिएगा, सोमवार के दिन का उपाय है। वैसे तो किसी भी सोमवार में आप कर सकते हैं, पर श्राद्ध पक्ष में इसका महत्व ज़्यादा है।